From the top of a tower of 2 stones whose masses are in the ratio 1:2 are thrown one straight up and with initial speed u and the second straight down with the speed same speed u, neglecting the air resistance. इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें मासेस का तो इफेक्ट नहीं है, मासेस तो बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मासेस का जो रेशियो दे रखा है 1:2 ये किसी काम का नहीं है। एक को स्पीड u दी गई है और एक दूसरे को स्पीड u दी गई नीचे की तरफ, एक को u ऊपर की तरफ। ए में बोला गया था हैवी स्टोन हिट्स द ग्राउंड विद द हायर स्पीड, गलत बात है, सेम स्पीड से टकराएंगे। द लाइटर स्टोन हिट्स द ग्राउंड विद द हायर स्पीड, गलत बात है। बोथ द स्टोन्स विल हैव द सेम स्पीड व्हेन दे हिट द ग्राउंड, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। द स्पीड कांट बी डिटरमाइंड विद द गिवन डाटा, ये गलत बात है। सी ऑप्शन करेक्ट है इस केस में। सुन आप, मान लो कि जैसे कि टावर है ये वाला, और टावर से एक बॉल को तो ऊपर फेंका और एक बॉल को नीचे फेंक दिया, एक बॉल को ऊपर फेंक दिया और एक बॉल को नीचे फेंक दिया। मास का तो यह मैटर नहीं करता, एक को यू की स्पीड से और दूसरे को यू की स्पीड से। इसकी स्पीड भी यहाँ तक आते आते वापस क्या हो जाएगी बताइए, यू हो जाएगी, यहाँ तक आते आते यू होगी। आगे की जर्नी सेम है दोनों की, इसकी जो जर्नी है, इसको जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, इसको भी वही डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। इसका जो एक्सेलरेशन होगा इसका भी वही वाला एक्सेलरेशन होगा, इसको जो टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक, इसको भी यहाँ से यहाँ तक वही वाला टाइम लगेगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना, मतलब इसके अंदर दोनों सेम स्पीड से टकराएंगे। टाइम तो ओवरऑल तो इसका ज़्यादा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले टाइम को छोड़ दो एक बार, यहाँ बाकी टाइम तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम है और इसका यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम है। इसने एक्स्ट्रा टाइम तो ये वाला लगाया यहाँ पे। ओवरऑल पूछे तो इसका ज़्यादा है टाइम, तो ओवरऑल पूछे तो, लेकिन इसने स्पीड पूछे टकराने की, तो स्पीड तो सेम होगी यहाँ पे। ये जिस स्पीड से टकराएगा ना, ये वाला भी उसी स्पीड से टकराएगा, दोनों सेम स्पीड से टकराएंगे यहाँ पे। आ रही है ना बात समझ में आपको?